आपने कभी नोटिस किया है, हमारे घरों में जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो मरीज से ज्यादा टेंशन तो उसके रिश्तेदार ले लेते हैं। मरीज की बीमारी के लिए नहीं, अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपस में बात करते हैं। चलो चलो, शर्मा जी के बेटे को टाइफाइड हो गया है, जल्दी से उसके घर पहुंच जाते हैं। ऐसा ना हो कि वो पहले ही ठीक हो जाए, वरना लोग कहेंगे ये तो खबर लेने ही नहीं आए। Oh no! और फिर शुरू होता है ऑपरेशन फॉर्मेलिटी। सबसे पहला काम, वह रिश्तेदार घर से निकलते समय उस मरीज के लिए गिफ्ट नहीं, बजट निकालते हैं। टाइफाइड है, 2 किलो संतरे ले चलते हैं, क्योंकि संतरों से विटामिन सी भी पूरा हो जाएगा और 200 रुपए में काम भी हो जाएगा। यानी कि फ्रूट पेशेंट की बीमारी के हिसाब से नहीं, प्राइस लिस्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ज्यादातर रिश्तेदारों का बड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन होता है। सस्ता फ्रूट खरीदो, लेकिन फ्रूट वो हो जिससे कि लिफाफा भरा भरा लगे। उस बीमार के घर पहुंचकर वह रिश्तेदार एकदम से लिफाफा मेज पर नहीं रखते, पहले वेट करते हैं कि उस घर के 1-2 मेंबर्स वहां पर आ जाएं, ताकि लिफाफा उनके सामने रखा जाए, पता तो चले हम खाली हाथ नहीं आए हैं। उनका हाव भाव देखकर बीमार भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे भी पता है आप बजट से आए हो, दिल से नहीं। बीमारी जितनी मर्जी छोटी या बड़ी हो, खबर लेने वाला कोई भी हो, पहला डायलॉग हर रिश्तेदार का एक ही होता है, अरे अरे भाई क्या हो गया, तबीयत कैसे खराब हो गई और अब कैसी है। सुनकर मरीज को पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगले 30 सेकंड में ही टॉपिक शिफ्ट हो जाता है। अरे सुना है आपने नया प्लॉट खरीदा है, उस प्लॉट में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो कितनी पूरी हो गई है। बेचारा बीमार पेशेंट ये सोचने लग जाता है कि लगता है कि ये लोग मेरे हालात से ज्यादा मेरे प्लॉट का सर्वे लेने आए हैं। और फिर कुछ देर बाद आता है सबसे खास मोमेंट, चाय पकौड़े। क्योंकि मरीज को तो सब कुछ मना है, लेकिन रिश्तेदार तो सब कुछ खा सकते हैं। कई बार तो सच में समझ में नहीं आता कि हमारे रिश्तेदार पेशेंट विजिट पे आते हैं या कोई मिनी पिकनिक मनाने आते हैं। भारत में तो किसी पेशेंट का हाल पूछना चाय पकौड़े का फेस्टिवल सा बन गया है। लेकिन सच तो यह है कि रिश्तेदारों को अटेंड करते करते उस बीमार के घर वाले खुद ही बीमार हो जाते हैं। हर किसी को चाय बिस्किट, अच्छी बैठने की जगह, और फिर लगते हैं हंसी के ठहाके, और सभी भूल ही जाते हैं कि हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए थे। और बेचारा बीमार पेशेंट एक कोने में बैठे चुपचाप यही सोचता रहता है कि यह सब मेरा हाल पूछने आए हैं या अपना बताने आए हैं। देखो, आपस में मिलना जुलना बुरा नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मेलिटी के लिए ही किसी दूसरे की खबर लेने जाना है, तो इससे अच्छा घर से बैठे ही अपनी दुआ सलाम भेज दीजिए। और अगर उस बीमार पेशेंट के घर सच में आना ही चाहते हो, तो सो कॉल्ड खबर लेने की जगह उसकी जेन्युइनली हेल्प करना सीखें। सबसे पहली है रियल इमोशनल हेल्प। थोड़ा पेशेंट से बात करो, उसका सुख दुख सुनो। प्लीज उस समय अपना फोन अपनी जेब में रखें, ताकि पेशेंट को यह एहसास हो कि कोई तो उसकी बात अनडिवाइडेड अटेंशन से सुन रहा है। दूसरी है फिजिकल हेल्प। बीमार के घर वालों पर तो वैसे ही काम का ओवर प्रेशर है, और ऊपर से रिश्तेदारों की खातिरदारी का एक्स्ट्रा बर्डन, वो अलग, कि हमारे रिश्तेदार कहीं नाराज ना हो जाएं। इसलिए रिश्तेदारों की आवभगत में वो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि मरीज की ढंग से केयरिंग ही नहीं कर पाते। उल्टा रिश्तेदारों की यह ड्यूटी बनती है कि वह इस तरीके से टाइम निकालकर उस पेशेंट के घर जाएं कि पेशेंट के घर वालों पर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, और वह सारा काम खुद करे और पेशेंट के घर वालों से रेस्ट करवाएं। इतना ही नहीं, वो घर का बाकी सारा मोर्चा भी संभाले, पेशेंट को भी अटेंड करे। यही तो होते हैं दिल के रिश्तेदार। तीसरी है फाइनेंशियल हेल्प। अगर जरूरत पड़े तो कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प कर दो, ताकि उसके मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए और वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करे। ये सभी छोटी छोटी चीजें बीमार को दवा से ज्यादा हिम्मत देती हैं। और हम रिश्तेदार क्या करते हैं, जाकर सबसे पहले 10 मिनट सिंपैथी देते हैं और बाकी के आधा घंटा अपनी ही कहानी सुनाते हैं। वह मरीज को कहते हैं, अरे भाई मुझे भी पिछले साल जबरदस्त वायरल हुआ था, बुखार हुआ था 104, मैं तो 2 दिन में ही उठ गया। मतलब बीमार तो अभी तक बेचारा बेड पे पड़ा हुआ है, और आप हो कि उससे बीमारी की रेस लगा रहे हो। दोस्तों, बीमारी के टाइम जो सच में अपने होते हैं, उनका फोकस चाय पकौड़े पर नहीं, उस बीमार को ठीक करने में होता है। तो अगली बार आप अपने किसी बीमार के घर जाओ तो साथ में अपना दिल लेकर जाएं, ना कि सिर्फ फ्री की एडवाइजेस लेकर जाएं जो आपने YouTube देखकर इकट्ठा की हैं। उस पेशेंट से प्यार से बात करो, उसकी बात ध्यान से सुनो और छोटी सी उसकी हेल्प कर दो। यकीन मानिए
उस पेशेंट की वह दवा बन जाएगी। हमारे भारत में अगर हर रिश्तेदार चाय पकौड़े की जगह जेन्युइनली अपने पेशेंट की केयर करे तो हॉस्पिटल्स के ज्यादातर बेड तो खुद ब खुद ही खाली हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी रिश्तेदार एक जैसे होते हैं। हमें अपने समाज में दोनों तरह के रिश्तेदार देखने को मिलते हैं। यह तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के रिश्तेदार बनना चाहते हैं, दिल के रिश्तेदार या फिर सिर्फ चाय पकौड़े के रिश्तेदार। अगर आपने भी कभी रिश्तेदार बनकर अपने किसी बीमार के घर जाकर यह सब फॉर्मेलिटीज की हैं तो कृपा करके अगली बार ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर आप भी अपने किसी रिश्तेदार से परेशान हैं, जब वो आपकी खबर लेने आता है तो आपका बुखार कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो यह वीडियो अपने उस रिश्तेदार को जरूर फॉरवर्ड करिएगा। वी आर वेरी श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब वो वाला आपका रिश्तेदार आपकी खबर लेने आएगा तो वो थोड़ा सा बदला होगा। थैंक यू।